अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। एज आई स्पीक मैं इस वक्त बुल्गारिया के दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी सोफिया के अंदर मौजूद हूँ और जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ इसे ट्रायंगल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कहते हैं। इसे ट्रायंगल रिलीजियस टॉलरेंस क्यों कहते हैं, इसकी यूरोप की तारीख़ के अंदर असर हाज़िर में इसकी अहमियत क्या है और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ऑटोमन एम्पायर और यूरोपियंस के दरमियान किस किस्म के रिलेशनशिप का यहाँ से हमें पता चलता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं एक एक करके कमेंट करूँगा। मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पर इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है और मैं एक दिन पहले यहाँ पे आया था और मैंने इस पूरे इलाके की एक रेकी की, बहुत से मैंने इमेजेस, तस्वीर, फुटेज मैंने इसकी बनाई है और साथ साथ मैं वो आपको फुटेज भी दिखाऊँगा। कई दिन के बाद, एडिटिंग के बाद ही मैं इसको निकाल सकूँगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चला जाऊँ कि मैं हूँ यहाँ पर कैसे। सबसे पहले तो ये है कि मैंने अपनी बीवी को और अपनी दोनों बेटियों को ज्वाइन किया चंद दिन पहले यहाँ यूरोप में। और मैं चाहता था कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं, पैदाइश तो उनकी बरतानिया में हुई लेकिन यूरोप उन्होंने को ख़ास देखा हुआ नहीं था, तो मैं चाहता था कि जबकि स्कूल की छुट्टियां हैं वो यूरोप के बहुत से शहर देखें और जब उनका ये ट्रिप कंप्लीट होगा और वो वाशिंगटन पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह वो तकरीबन 15 शहर जो है यूरोप के देख चुकी होंगी, जिसमें लंदन है, जिसमें पेरिस है, जिसमें बर्लिन है, जिसमें वेलेंशिया है, जिसके अंदर मैड्रिड है, जिसके अंदर और बहुत से शहर हैं, जिसमें एम्स्टर्डम है। ये तमाम शहर वो देख चुकी होंगी। और मेरा मकसद ये था टूवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ दिस ट्रिप कि मैं जो इंतहाई हिस्टोरिकल किस्म के शहर हैं अपनी बड़ी बेटी के साथ वो शहर जो है मैं देखूं, जिसमें रोम है, जिसमें एथेंस है, जिसमें बुल्गारिया का ये शहर सोफिया है, जिसमें और भी चंद इस तरह के शहर हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जिस शहर में मैं इस वक्त हूँ, सोफिया, जहाँ मैं ट्रायंगल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के अंदर बैठा हुआ हूँ, इस शहर की बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है। कहते हैं कि ये एक कंटिन्यूइंग लिविंग ह्यूमन इनहेबिटेशन है 7000 साल कबले मसीह से, 7000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। यानी अगर वहाँ से हिसाब करें तो तकरीबन 9500 साल से ये एक कंटिन्यूइंग ह्यूमन पॉपुलेशन और इनहेबिटेंट्स है। 7000 से 3000 कबले मसीह तक यहाँ पे एक न्यूलिथिक फॉर्मिंग कम्युनिटी थी जिसने इस शहर को, ये कम्युनिटी को आबाद किया हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मों के गिर्द। और बाद में जब यहाँ पर 14वीं सदी में यहाँ पर ऑटोमन, इसी जगह पे, बहुत दूर नहीं है यहाँ से, तो जब सल्तनत उस्मानिया का यहाँ कब्ज़ा हुआ तो उन्होंने ये मस्जिद जो मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं, ये मस्जिद भी उन्होंने इन्हीं हॉट स्प्रिंग्स के करीब उन्होंने बाथ्स भी बनाए और बनिया भाषी बाथ्स उन्हें कहते थे। और इसी निस्बत से इस मस्जिद को भी बनिया भाषी मॉस्क कहते हैं, जो 15वीं सदी यानी 16वीं सदी में 1566 में इस मस्जिद का क़याम जो है हुआ। अब 3000 साल कबल मसीह से लेके 100 साल आफ्टर डेथ तक, जिसको एनो डोमिनो कहते हैं, यहाँ पर एक थ्रेशियन ग्रीक इंडो यूरोपियन ट्राइब जो है उसका यहाँ पे तसल्लुत था, उसका यहाँ पे कंट्रोल था और उन्होंने इसे नाम दिया था सर्डिका का। जब बाद में यहाँ पे रोमन कब्ज़ा हुआ 100 यानी फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर क्राइस्ट या एनो डोमिनो में, तो रोमन्स ने इसे सर्डिका जो है उसको एक बहुत बड़े मेजर ट्रेड सेंटर की या गवर्नेंस सेंटर की उन्होंने उसको हैसियत दे दी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एनो डोमिनो क्या होता है। एनो डोमिनो मीन्स ईयर ऑफ द लॉर्ड और ये 6ठी सदी जो है क्रिश्चियन, उसमें रोमन एम्पायर ने इस टर्म को इस्तेमाल किया। मतलब इसका मोर और लेस वही है जो आफ्टर क्राइस्ट AC का होता है, लेकिन ये एक सेपरेट टर्म है एनो डोमिनो। पहली सदी से लेके 4ठी सदी के आखिर तक 395 एनो डोमिनो तक रोमन्स ने यहाँ पे रूल किया, जो प्रॉपर रोमन एम्पायर थी, और उन्होंने इसका नाम उल्पिया सर्डिका रखा और ये एक बहुत बड़े ट्रेड सेंटर की हैसियत से इसने जन्म लिया। अच्छा, अब इसमें जहाँ मैं बैठा हूँ बिल्कुल मेरे राइट साइड पे मैंने इमेजेस कैप्चर किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे ये साइट डिस्कवर हुई है 2015 में और इस साइट का नाम उन्होंने सर्डिका रखा है। और इसी निस्बत से यहाँ पर उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन भी यहाँ की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया, जिसको सर्डिका मेट्रो स्टेशन जो है वो कहते हैं। और एक ऐप उन्होंने यहाँ से, मैं वो ऐप भी कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ, एक बहुत ही इंटेलिजेंट AI ड्रिवन ऐप क्रिएट की है जिसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप एंशिएंट सर्डिका की सड़कों के ऊपर आप सफ़र कर सकते हैं। आगे आते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर ने जब रोम यानी 4ठी सदी के आखिर में जब रोम जो है, आपको पता है कि रोम स्प्लिट हो गई, रोमन एम्पायर स्प्लिट हो गई, फिर उसके बाद
रोमन एम्पायर का कुंडा हो गया, जब जर्मैनिक ट्राइब्स जो हैं उसके अंदर आग घुसे, तो बाइजेंटाइन ये इलाका जो है, ये जो शहर था, ये बाइजेंटाइन एम्पायर के पास चला गया। और 395 डोमिनो से लेके आफ्टर क्राइस्ट से लेके 1018 तक सोफिया जो है ये बाइजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था। और बाइजेंटाइन ने इसका नाम ट्राई एडिट्सा, इस शहर का नाम चेंज हो गया, सर्डिको से ये बन गया ट्राई एडिट्सा या ट्रायाडिट्सा इसका नाम था। फिर 1018 से 1382 तक यानी 14वीं सदी के आखिर तक ये बुल्गारियन एम्पायर का कल्चरल सेंटर था। बुल्गारियन एम्पायर को शिकस्त हो गई सल्तनत उस्मानिया से, तुर्कों से, ऑटोमन से, और 1382 से लेकर 1878 तक यानी 19वीं सदी के इख्तिताम तक यहाँ पर टर्किश ऑटोमन मुस्लिम रूल रहा तकरीबन 500 बरस तक। और अब जो रिविजनिस्ट हिस्टोरियन वो कहता है, वैसे तो यहाँ बड़ा गुस्सा है, जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियन है उसमें तुर्कों के और सल्तनत उस्मानिया के और मुसलमानों के हवाले से बहुत गुस्सा पाया जाता है। वो समझते हैं बड़ी रिप्रेशन थी, बहुत कन्वर्जन्स की गई, यहाँ पर दरशमीमी वो जो जिसको जेनीसरी बनाने की प्रैक्टिस थी वो सब चीज़ें की गई, जजिया वगैरह लिया गया। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियन है वो समझता है कि ऑटोमन्स ने आर्कियोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, क्यूजीन में, कल्चर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेड में बड़ी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे उन्होंने की। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि बुल्गारिया जो है ये है कहाँ पे, मैं मैप के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। बुल्गारिया जो है वो यूरोप के साउथ में है, और बुल्गारिया जो है वो रोमानिया के साउथ में जो दो मुल्क हैं उसमें एक सर्बिया है और दूसरा जो है वो रोमानिया है। और अगर इसको मैप पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुर्क जब यहाँ पे आए तो वो उस मसलसल एक्सपैंड कर रहे थे, और बुल्गारिया के बाद उन्होंने जो है रोमानिया फ़तह कर लिया। फिर रोमानिया के वेस्ट में हंगरी है, उसके भी बहुत बड़े एरियाज़ में उनका कब्ज़ा रहा, कई सौ बरस तक रहा। जो मॉडर्न पीरियड है बुल्गारिया का वो शुरू होता है 1878 19th सेंचुरी के बाद, और ये वो जो मॉडर्न पीरियड है वो अब तक कंटिन्यू कर रहा है। और ये वो मॉडर्न पीरियड है जिसमें सोफिया पहली दफ़ा बुल्गारिया का दारुल खलाफा या कैपिटल बनता है। ये बड़ा खूबसूरत शहर है, लोग बड़े वार्म और फ्रेंडली हैं, बहुत महंगा भी नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो Airbnb हमने यहाँ पे रेंट आउट किया 2-3 दिन के लिए, वो उस Airbnb में 2 बड़े लार्ज बेडरूम्स हैं, एक बहुत बड़ी लार्ज रिसेप्शन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाथ है, उसमें जकूज़ी लगा हुआ है, उसके अलावा उसमें एक बालकनी भी है, उसमें किचन भी है। और ये सब कुछ हमें $80 से कम यानी $1-2 कम $80 में हमें पड़ा है, जबकि हम इससे और यूरोपियन शहरों में हमें इससे 3 गुना ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ी कमरों की, जो बिल्कुल इससे 1/3 उनका साइज़ था या उनकी फैसिलिटीज़ थी। बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रेन, मेट्रो, बस सिस्टम है यहाँ पे, खासा इकनॉमिकल है। वैसे करेंसी इन्होंने डॉलर के साथ 1.8 की रखी हुई है, और जब आप उसको ATM मशीन से निकालते हैं या उसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको $100 के सिर्फ 170 जो है बुल्गारियन BGNs जो हैं वो मिलते हैं, जो इनका लिया भी इसको कहते हैं। अब मैं आ जाऊँ वापस बैक इनटू दिस ट्रायंगल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ट्रायंगल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस पे वापस आ जाऊँ। जिस मॉस्क को मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसका नाम है बनिया भाषी मॉस्क। लेकिन ये ट्रायंगल रिलीजियस टॉलरेंस ये है कि ये बनिया भाषी मॉस्क जो यहाँ पे 1566 से है, इसके साथ बहुत ही करीब जो है मेरे बिल्कुल सामने, जिसकी मैंने विजुअल्स लिए हुए हैं, यहाँ पर एलेक्स नेव्स्की कैथीड्रल है, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल है। बिल्कुल मेरे से मैं कहूँगा कि 100-150 मीटर दूर होगा। और मेरे राइट साइड पे यहाँ पर सोफिया का ज्यूइश सिनागॉग है। लेकिन जो सिनागॉग है वो बना 20वीं सदी की पहली दहाई के अंदर 1909 में अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथीड्रल जो है वो 1912 में बना, यानी 20वीं सदी के शुरू में बना। लेकिन मॉस्क यहाँ सबसे पुरानी है और ये इसकी एक सेंट्रल जगह है जो यहाँ बनी 1566 के अंदर। और ये सुलेमान द मैग्निफिसेंट के जब ऑटोमन रूल था उस वक्त ये मॉस्क जो है ये बनी। और ये वही सुलेमान द मैग्निफिसेंट हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में लोगों ने वो ड्रामा देखा टर्किश, जिसको कहते थे मेरा सुल्तान, जब जियो ने उसको पहली दफ़ा दिखाया था, जियो एंटरटेनमेंट ने। अब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की और ईसाइयों की जो हिस्ट्री है यूरोप में वो खासी तल्ख किस्म की है, बड़ी ट्रबलिंग किस्म की है, और इसी वजह से इस ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। वैसे मैंने चेक किया है कि इस किस्म का एक स्क्वायर इससे मिलता जुलता, वैसे तो ऐसे स्क्वायर हैं यूरोप में इस वक्त, लेकिन इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक स्क्वायर जो है वो इस्तांबुल में भी है, तुर्की के अंदर, और उस स्क्वायर को कहते हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर। सुल्तान अहमद स्क्वायर में हाया सोफिया म्यूज़ियम था जो अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है 2020 में AKP की अक पार्टी ने और रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत ने।
वहाँ पर एक ब्लू मॉस्क है, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ कहते हैं कि जिसने सारी उम्र नमाज न पढ़ी हो वो भी ब्लू मॉस्क को जब देखता है, इतनी खूबसूरत, इतनी मैजेस्टिक, उसका भी नमाज़ पढ़ने को दिल चाहता है। वहाँ एक जर्मन फाउंटेन है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इमेजेस दिखाऊँ। वहाँ एक सिनागॉग भी है, इस्तांबुल का सिनागॉग, और वहाँ पर एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्केट भी है। यूँ वहाँ पे 5 हिस्टोरिकल ऐसी जगह हैं, लेकिन उसकी एक जो खूबसूरती और मैजेस्टी को बड़ा नुकसान उस वक़्त हुआ जब वहाँ पे हाया सोफिया म्यूज़ियम, जो 1935 से एक म्यूज़ियम था, उसको पॉलिटिकल रीजंस में अर्दोगान की हुकूमत ने 2020 में उसको दोबारा से एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि मैं बहुत दफ़ा वहाँ गया हूँ, वहाँ इतनी मस्जिदें हैं कि नमाजी थोड़े हो जाते हैं और मस्जिदें ज़्यादा हैं। वहाँ ज़रूरत नहीं थी। ये प्योरली पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म उन्होंने की जब इलेक्शन से पहले वो अपने बेस को रीइंफोर्स करना चाहते थे। इसके बारे में मज़ीद भी मैं बात करता हूँ, लेकिन कुछ मैं अल्फाज हाया सोफिया की जो म्यूज़ियम या चर्च था उसके बारे में ज़रूर कहूँ, क्योंकि उसकी बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। हाया सोफिया का जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उस 6ठी सदी में उसको बाइजेंटाइंस ने क्रिएट किया, और 6ठी सदी से लेके 1201 या 1211 या 13 तक, 13वीं सदी के शुरू तक ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। फिर 1213 से 1261 के दरमियान में जो बाइजेंटाइंस थे उनको शिकस्त दे दी लैटिन एम्पायर ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि ये सलीबी जंगबाज जो हैं यहाँ से जब आए, जा तो वो रहे थे मकामात मुक़द्दस की तरफ जेरूसलम में लड़ने के लिए मुसलमानों से, लेकिन उनको मौका मिला, उन्होंने बाइजेंटाइन का शहर कॉन्स्टेंटिनोपल 51 बरस के लिए उस पर कब्ज़ा कर लिया। और इस चर्च को, हाया सोफिया के चर्च को, ये कन्वर्जन की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंस है इस लिहाज से, टॉलरेंस एंड टॉलरेंस में। उन्होंने उसको एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से एक रोमन कैथोलिक चर्च में कन्वर्ट कर दिया। 1261 में दोबारा से बाइजेंटाइन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा किया। ये पहली दफ़ा था कि बाइजेंटाइन से लॉस्ट द कंट्रोल ओवर कॉन्स्टेंटिनोपल। दूसरी दफ़ा फिर तुर्कों ने उससे छीना और फिर वो इस्तांबुल बन गया। तो 1261 के बाद दोबारा से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वहाँ पे वापस आ गया, और फिर ये चर्च ही रहा टिल 1454, जबकि 1453 जब सुल्तान महमद द कॉन्करर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया और उसको इस्तांबुल बनाया, और इसको उन्होंने हाया सोफिया की मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। 1935 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस मस्जिद को एक बार फिर उन्होंने एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया। चर्च में तो कन्वर्ट नहीं किया, उस वक्त वो गुडविल चाहते थे ग्रीक्स की, उनको लग रहा था कि दूसरी जंग अज़ीम जो है वो होने वाली है। 2020 में अर्दोगान ने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू आया सोफिया मॉस्क, जहां अब इसका म्यूज़ियम स्टेटस भी है, आया सोफिया का मॉस्क स्टेटस भी है। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था जब उन्होंने ये किया, तो मैंने उस वक्त भी इसके ऊपर वीलॉग किया। बहुत से लोगों ने मुझे गाली निकाली क्योंकि बड़े जज्बाती मुसलमान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मेरा आर्गुमेंट ये था कि अर्दोगान ने रिकॉन्केस्टा को, जो स्पेनिश रिकॉन्केस्टा की तल्ख यादें कर दी हैं, और एक मॉरल इक्वेलेंस दी है कि मुसलमानों ने भी 20वीं सदी के अंदर 21वीं सदी में वही किया जो स्पेनिश ने 12वीं 13वीं सदी से 15वीं 16वीं सदी के दरमियान में अंदलूसिया के अंदर किया, जब उन्होंने बहुत सी मसाजिद को दोबारा चर्चेस में कन्वर्ट किया। और कुछ ऐसी भी 2 किस्म की स्पेन में उन्होंने कन्वर्जन्स की। और फिर मेरा दूसरा ये था कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इक़दामात को, जहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़ के डिमोलिश करके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया वहाँ पे एक मंदिर बनाना, उसे भी अर्दोगान ने एक तरह से नरेंद्र मोदी को और उनके गलत इक़दामात को, उन्होंने उनके बेईमाना इक़दामात को उन्होंने एक मॉरल इक्विवेलेंस, इखलाकी जवाज़ उन्होंने जो है वो प्रोवाइड कर दिया। कमिंग बैक टू द स्पेन, 2 किस्म की, क्योंकि यूरोप की तारीख़ की मैं बात कर रहा हूँ, 2 किस्म की कन्वर्जन स्पेन में मसाजिद की गई। एक तो वो मसाजिद थी जिनके बारे में ये इल्ज़ाम था रिकॉन्केस्टा के जो सलीबी थे, जो क्रिश्चियन थे, जिसको रिकॉन्केस्टा कहते हैं, इन्हें दोबारा से फ़तह करना अंदलूसिया के स्पेन को, उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो चर्च हैं हमारे, उन्हें मसाजिद में बदला गया है। उसमें कॉर्डोबा की मस्जिद आ जाती है, जिसके बारे में ये आर्गूमेंट है कि वो विसिगॉथ चर्च था 6ठी सदी का, जिसे मूर्स ने 8वीं सदी में कॉर्डोबा मॉस्क में बदल दिया, और फिर 13वीं सदी में क्रिश्चियंस ने उसे रिकॉन्केस्टा में दोबारा एक अपने चर्च में कन्वर्ट किया। लेकिन दूसरा उसमें टोलेडो की मॉस्क भी है, जो मूर्स ने 10वीं सदी में बनाई थी, जो कभी चर्च नहीं था। उसे भी 13वीं सदी के अंदर, उसे 12वीं सदी में रिकॉन्केस्टा ने उसे एक चर्च में बदल दिया। मालागा मॉस्क है, जो 11वीं सदी में मूर्स ने खड़ी की थी, उसको 15वीं सदी में रिकॉन्केस्टा ने एक चर्च में बदल दिया। और फिर सेविल की मॉस्क है, जैसे, और ये सब मैंने देखी हुई हैं। जब बहुत पहले मैं स्पेन गया था, अब तो मैं गया नहीं इस वक्त स्पेन, और मूर्स ने 12वीं सदी में सेविल मॉस्क क्रिएट की थी, मूरिश ने उसे चर्च में रिकॉन्केस्टा सलीबियों ने कन्वर्ट कर दिया 15वीं सदी में। यही जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वक्त यहाँ पिछले 1-2 दिन से, तो मुझे ये पता चला कि अरब्स ने सिसिली में, इटली के साउथ के अंदर भी उन्होंने तकरीबन 300 बरस हुकूमत की। ये मुझे नहीं पता था। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों को इस चीज़ का पता है कि 827 से लेके
1091 तक 827 से 1091 तक अरब्स ने सिसिली पे बड़ी टॉलरेंट किस्म की हुकूमत की, अच्छे उन्होंने असरात छोड़े। कहते हैं उन्होंने एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में, इरिगेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और ट्रेड के अंदर उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की एंड बाय एंड लार्ज दे हैव लेफ्ट अ वेरी गुड इंप्रेशन इन साउथ ऑफ इटली, इन सिसिली। वापस आते हैं इस जगह के ऊपर। अब जहाँ मैंने इसका जिक्र किया कि बहुत सी मसाजिद को तोड़ के डिमोलिश करके, उनको शहीद करके उनको चर्चेज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, वहाँ मुसलमानों ने भी कोई कमी नहीं दिखाई। बहुत ज़्यादा चर्चेज़ ऐसे हैं जहाँ जहाँ मुस्लिम रूल हुआ, जहाँ उनको डिमोलिश करके चर्च, उनको मॉस्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया। उसकी जो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं इजिप्ट में बहुत हैं, जहाँ कॉप्टिक चर्चेज़ जो हैं उनको मॉस्क्स में बदला गया। लेकिन जैसे हैंगिंग चर्च एंड हैंगिंग मॉस्क है, उसकी एग्जांपल है शाम में, सीरिया में जो डमस्कस में उमैयद मॉस्क है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये कैथीड्रल था सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का, जो बहुत पहले से चला आ रहा था बाइजेंटाइन एरा से। इसी तरह बैरूत में जो ग्रैंड मॉस्क है बैरूत की, वो सेंट जॉन बैप्टिस्ट का कैथीड्रल या चर्च था। समिंग अप ये है कि जिस जगह पे मैं इस वक्त बैठा हूँ, द ट्रायंगल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है मुस्लिम और क्रिश्चियन हिस्ट्री के तनाजुर के अंदर। और यहाँ पर बुल्गारिया में 1-2 स्क्वायर और भी ऐसे हैं जहाँ मस्जिद भी है, जहाँ सिनागॉग भी है, जहाँ चर्चेज़ भी हैं। और यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे लेफ़्ट पे बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, उसकी भी मैं आपको इमेजेस दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। मैंने बड़ी मेहनत की है पिछले 2 दिन से यहाँ पे। अब मैं कहूँ कि 20th सेंचुरी में जनरली स्पीकिंग 20वीं सदी के आगाज़ से इंसानी जहन में बहुत ज़्यादा इर्तिका हुआ और जो रिस्पेक्ट है रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप की वो बहुत बढ़ गई। और एक मुसलमा प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ कि आपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके स्टेटस को बदलना नहीं है, उनको आपने इज़्ज़त देनी है। किसी का भी मज़हब हो, मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, हिंदुओं का, उसको आपने एक रिस्पेक्ट देनी है। और ख़ास करके यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो 1948 में आया, और फिर हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज़ जो 1954 में आया। उसके बाद तो दुनिया में बड़ा कम ऐसा हुआ है 20वीं सदी, उससे पहले भी नहीं हो रहा था 20वीं सदी में, 19वीं सदी के आखिर तक ही होता रहा। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में इसकी बड़ी बुरी रवायत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में इस मामले में कमाल की टॉलरेंस जो है पाकिस्तान में दिखाई गई है। हिंदुस्तान की बड़ी बुरी तारीख है। 20वीं सदी में कहते हैं कि बहुत इंटॉलरेंस दिखाई। शाही, यानी हमने तो बाबरी मस्जिद का ज़्यादा जिक्र सुना, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इसको स्क्रैच किया तो पता चला कि शाही ईदगाह मस्जिद जो है 1931 में उसे डिमोलिश करके टेंपल में कन्वर्ट कर दिया गया, मंदिर बनाया मथुरा यूनाइटेड प्रोविंसेस में, यूपी में। फिर काशी विश्वनाथ टेंपल को खड़ा किया 1947 में, वाराणसी बनारस में, वो भी यूपी में। यूपी की खासी ट्रबल्ड हिस्ट्री है। फिर रुद्रा महालया टेंपल 1950 में, रुद्रा महालया टेंपल 1950 में गुजरात में सिद्धपुर में मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे टेंपल कन्वर्ट किया गया। फिर 2019 में, मुझे नहीं पता था, भगवत धाम जो है टेंपल झारखंड में मस्जिद को तोड़ के बनाया गया। सो कॉन्टेक्स्ट ये है मेरा यहाँ पर, इसकी अहमियत ये है कि रजब तैयब एर्दोगान ने 20वीं सदी में 2020 में मॉरल इक्विवेलेंस प्रोवाइड कर दी हिंदुस्तान के मजहबी इंतहा पसंदों को, जिसका कि मुझे बड़ा अफसोस है। ये मेरा एक ओवरव्यू था इस मस्जिद के हवाले से, इस जगह की तारीख़ के हवाले से। और मेरी कोशिश होगी कि जिस इम्पोर्टेंट शहर में मैं जाऊँ, बहुत जल्दी मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स वापस पहुँचूँ इंशाल्लाह, तो अमेरिका के भी बहुत से शहरों में, क्योंकि इतने पुराने नहीं हैं, उनकी तो 2-2 साल की हिस्ट्री है मैक्सिमम, वहाँ की तारीख़, वहाँ की कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पे भी मैं इसी तरह से ब्रीफ वीडियोस करूँ अलॉन्ग विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मुझे इस पर अपना फीडबैक दीजिएगा। अभी इतना ही, फिर आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।